welcome back to YouTube channel of Vortex TBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here, and today I am going to discuss about the limit of civil disobedience with you. आज के इस टॉपिक में मैं आपसे सिविल डिसऑबिडेंस की लिमिट को डिस्कस करूंगी. आज का टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस. अब देखते हैं कि सिविल डिसऑबिडेंस में लिमिट क्या थी, क्या क्या लिमिट थी. ठीक है, कौन सी ऐसे लिमिट है जो सिविल डिसऑबिडेंस में है, ये देखते लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस. तो इस लिमिट में क्या था सिविल डिसऑबिडेंस के, सिविल डिसऑबिडेंस की लिमिट में ये था कि जो दलित थे यानी जो अनटचेबल, उनको अलाउड नहीं था सिविल डिसऑबिडेंस में पार्टिसिपेट करना. ठीक है, यानी पार्टिसिपेट लेना अलाउड नहीं था. दलित यानी अनटचेबल्स पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड, यानी इनका पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट. अब देखो क्या था, द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और इसी वजह से दलित्स का अलाउड नहीं था पार्टिसिपेट करना. तो इसकी वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. ठीक है, ये किसने बनाया? बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया. 1930 में बनाया. किसके लिए बनाया? तो दलित्स के लिए बनाया. इतना याद रहेगा. अगर जब भी बात की जाएगी सिविल डिसऑबिडेंस की लिमिट की, तो इसमें ये रहेगा कि दलित जो थे वो अलाउड नहीं थे इसमें, एंड जो माइनॉरिटी में थे विमेन्स, वो भी अलाउड नहीं थी. ठीक है, इतना याद रहेगा. जैसे दलित के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया गया था. इसे किसने बनाया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया था. कब? 1930 में. और ये बना किसके लिए था? स्पेशली दलित के लिए बना था. और क्या है? डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और बी.आर. अम्बेडकर ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगा. किस चीज के लिए? दलित के लिए. कब? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, ये समझ में आया. अब इसके बाद देखो पुना पैक्ट. ये पुना पैक्ट क्या है? इस पुना पैक्ट में एक पैक्ट साइन किया गया था बी.आर. अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में. कब? 1932 इन सितंबर, फॉर द दलित्स. दलित्स के लिए क्या किया गया था? 1932 में, सितंबर 1932 में एक पैक्ट साइन किया गया. किन दो आदमी के बीच में, मतलब किन दोनों के बीच में? तो अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया 1932 सितंबर. वो किसके लिए था? तो वो दलित के लिए था. इतना याद रहेगा. पुना पैक्ट. पुना पैक्ट में अगर एग्जाम में आ गया पुना पैक्ट, व्हाट इज पुना पैक्ट, तो ऐसे लिख सकते हो, पैक्ट साइन बिटवीन बी.आर. अम्बेडकर एंड गांधी जी इन सितंबर 1932 फॉर दलित्स. ठीक है, ऐसे कर सकते हो. अब देखो, इट गेव रिजर्व्ड सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, अब इस पैक्ट में क्या था कि ये रिजर्वेशन था, यानी कि रिजर्व सीट्स था इसमें. किसके लिए? दलित्स के लिए. कहाँ? प्रोविंशियल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में. इन दो जगहों पे दलित्स के लिए रिजर्वेशन थी. ठीक है, अब देखो, वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट. और कौन वोट किया था? जनरल इलेक्टोरेट जो थे उन्होंने क्या किया? वोट किया था. और रिजर्वेशन सीट किसके लिए था? प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके लिए रिजर्व था सीट. अब एक चीज देखो, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम की थी. ठीक है, ये कौन सी थी? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लाइन हो गया था, यानी फेल हो गया था इसका. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जब ये हो गया था, मतलब ऑफ हो गया था, इसको गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था, तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस. और उस टाइम बहुत सारे मुस्लिम्स, लार्ज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में जो मुस्लिम्स पॉपुलेशन थे, जो मुस्लिम लीडर्स वगैरह थे, जो मुस्लिम्स पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें बहुत अजीब सा फील हुआ कि उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है. ऐसे उन्हें फील हुआ कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कांग्रेस से. ठीक है, फ्रॉम कांग्रेस दे फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस. ठीक है, अब देखो क्या है, क्यों हुआ उनको? तो दे वर मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स, हिंदू महासभा. क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादातर किससे ये हैं, दे वर मोर विजिबल एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजन. उन्हें लग रहा था कि वो हिंदू रिलीजन से क्या है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उन पे कोई ध्यान ही नहीं है. नेशनलिस्ट ग्रुप से, जैसे वो उसका नाम क्या था? हिंदू महासभा. उस नेशनलिस्ट ग्रुप का ये नाम था. ठीक है, तो इसी कारण द रिलेशन बिटवीन देम वर्स्ड. और धीरे धीरे उन दो कांग्रेस और मुस्लिम्स के बीच में क्या होने लगे? रिलेशन
वर्स्ट होती चली गई, बहुत बुरी हो गई, बदतर हो गई। ठीक है, इसके इसके कारण क्या हुआ, क्लैशेस होने लगे, रिवॉर्ड्स होने लगे, अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सिटीज। अब ठीक है, मैनी रिवॉर्ड्स, मैनी क्लैशेस, ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। और ये स्टार्ट क्यों हुई थी, इसका रीजन पता है ना हमें, क्या कि जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया तो मुस्लिम्स को बहुत बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा किससे एसोसिएटेड हैं, हिंदू रिलीजियस जो नेशनलिस्ट है ग्रुप उससे है, उसका नाम क्या था, हिंदू महासभा। और फिर क्या हुआ, इसी कारण से उन दोनों के बीच में, पार्टीज के बीच में रिलेशन और भी खराब होते चले गए, जिसके कारण अलग अलग जगह पे दंगा फसाद, मार पीट, रियॉट्स, क्लैशेस अलग अलग शहर में, अलग अलग जगह पे होना शुरू हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो क्या है, अब देखो रिनेगोशिएशंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू फॉर्म अलायंस। फिर बाद में जब ये सारी चीजें होने लगी तो फिर समझौता किया गया और उन दोनों ने मतलब मिल करके काम करने की बात की, वहां पे की जाने लगी। ठीक है, टू फॉर्म अलायंस यानी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात की जाने लगी, यानी सॉरी अलायंस ग्रुप, एक साथ मिल करके। अब मोहम्मद अली जिन्ना वॉज सिलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे क्या है, एक तरफ हम अलायंस फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, यानी एक साथ ग्रुप में हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला करके हम जो हमारे एक एनिमी है, कॉमन एनिमी हमारा कौन था, ब्रिटिश, उससे हमें लड़ना है अलायंस फॉर्म करके। दूसरी तरफ ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो अलग ही इसमें थे, उन्हें अपना पर्टिकुलर मतलब उन्हें अपना एक सेपरेटेशन चाहिए था। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्हें चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. जयकर strongly opposed efforts at compromise। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये उस टाइम में मिस M.R. जयकर जो थे वो इस चीज को कॉन्फ्रेंस में, पार्टी कॉन्फ्रेंस में अपोज कर दिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करने से कब, 1928 में। तो फिर क्या हुआ, व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट। फिर बाद में जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन लोगों के बीच में बन तो गया था, एक तरह से वो लोग फॉर्म तो कर रहे थे, साथ रह रहे थे, लेकिन उन लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं था, शक की नजर से देखते रहते थे, यानी भरोसा नाम की चीज ही नहीं थी। हम एक ही पार्टी में रह रहे हैं, एक कॉमन एनिमी है हमारा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं है। उस टाइम ट्रस्ट ही नहीं थी, कहने का मतलब। मुस्लिम्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब मीटिंग हुई कॉन्फ्रेंस मीटिंग, तो उसमें कहा गया कि हम सभी को मिलकर के चलना है। ठीक है, ट्रस्ट करना है हमें एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्लिम्स को बोला गया, मुस्लिम्स ने ट्रस्ट ही नहीं किया, सॉरी मुस्लिम्स ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस यूनाइटेड स्ट्रगल को। यूनाइटेड स्ट्रगल कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी अंग्रेजों को हराने के लिए हमें एक साथ यूनाइट होना था, अलायंस करना था, इसके लिए। फिर क्या हुआ, दे वर कंसर्न अबाउट द मुस्लिम्स स्टेटस एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया, क्योंकि इधर वो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया है यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्यों, क्योंकि वो बहुत कंसर्न थे अपने मुस्लिम्स के स्टेटस को लेकर के, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम क्या थी, माइनॉरिटी में थी, तो उन्हें लग रहा था डर था ऐसा कि यहाँ पे तो हिंदुज्म जो है वो ज्यादा मेजोरिटी में है, तो इनके कारण उनकी जो आइडेंटिटी है वो सारी क्या हो जाएगी, इनके नीचे दब के रह जाएगी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। दे फियर्ड दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी। और उन्हें ऐसा क्या लग रहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, कि उनकी जो कल्चर है, उनका जो आइडेंटिटी है, उनका जो भी कल्चर है, उनका जो भी कस्टम है, जो भी रिचुअल्स है, मतलब उस उनके कास्ट में या उनकी जगह, उनके रिलीजन में जो भी चीज होती है, उनकी माइनॉरिटी होने के कारण वो जो डोमिनेट है उस टाइम में हिंदू मेजोरिटी में जो थी, तो उसके कारण उन्हें क्या लग रहा था, इसके नीचे ये दब के रह जाएगी, छुप जाएगी, और किसी मतलब उनके माइनॉरिटी होने के कारण ये इनका फायदा उठाएंगे। किसे लग रहा था ऐसा, मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था। और इसमें विमेन, वो भी माइनॉरिटी में थी, तो उन्हें भी कांग्रेस जो थे क्या कर रहे थे, वो भी नहीं मतलब मानते थे, उनका भी यही था। कांग्रेस का भी मतलब मानना ये था कि जो माइनॉरिटी में रहते हैं, माइनॉरिटी में कहने का मतलब वुमेन, जो वर्कर्स हुआ करते थे, जो लेबर हुआ करते थे, जो फार्मर्स हुआ करते थे, इन लोगों को सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। कांग्रेस उतना जल्दी इसमें इनको पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं होती थी, या इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होती थी। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू उसके लीडर थे, वो ज्यादा रिलेक्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एंड थैंक यू सो मच।